Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series Quick Knowledge Crunch, जिसमें हम करंटली वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जिन्होंने अपनी लाइफ की चिंता ना करते हुए अपनी लाइफ जो है इंडिया के नाम कर दी और ब्रिटिशर्स से बहुत जम के फ़ाइट की, राइट। तो ऐसे हमने डिफरेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की बात की है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं उनका लिंक जो है प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगी। ये आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज, यूजीसी नेट, एसएससी, तो सबके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस भी। आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एक और ऐसी ब्रेव वुमेन लीडर के साथ जिनका नाम है दुर्गा देवी वोहरा। ठीक है, मतलब बहुत प्राइड की बात है कि हमारी हिस्ट्री में, हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट में इतनी सारी फीमेल वॉरियर्स जो हैं प्रेजेंट थी, जिन्होंने ब्रिटिशर्स का डट के सामना किया। कंधे से कंधा उन्होंने मेल लीडर्स के साथ मिलाया ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए, राइट। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज ऐसे ही हम दुर्गा देवी वोहरा की बात करेंगे, जो भगवती चरण वोहरा, जो खुद एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, उनकी वाइफ हैं, और इन्होंने कैसे कैसे हेल्प किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो उससे पहले चलिए हम इनका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था वो एक गुजराती कपल के पास हुआ था, गुजराती कपल जो इलाहाबाद में सेटल था। बट क्या होता है, बचपन में ही जब ये छोटी होती हैं इनकी मदर की डेथ हो जाती है और फादर फिर संन्यास ले लेते हैं। तो इसलिए जो इनकी अपब्रिंगिंग की तो वो इनकी आंट ने की, और 11 इयर्स की एज में इनकी शादी भगवती चरण वोहरा से हो जाती है, जो लखनऊ में रहते हैं और रेलवेज में एम्प्लॉयड होते हैं। तो जो भगवती चरण वोहरा होते हैं बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट लीडर रहे हैं वो। जब हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, एचएसआरए की बात करते हैं, तो क्या होता है कि भगवती चरण वोहरा लाहौर कॉलेज में पढ़ते हैं। वहाँ पे ही इनकी मुलाकात जो है भगत सिंह, सुखदेव से होती है, और फिर ये मिलके जो है एक ग्रुप सा बना लेते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं कि जो भी फॉरेन में उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही होती थी उनको मॉनिटर करते हैं कि उनकी क्या डिमांड्स रहती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। तो वैसे ही फिर ये इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए। और फिर ये बाद में मिलके सब दोस्त जो होते हैं मिलके नौजवान भारत सभा भी बनाते हैं। उसके बाद 1928 में एचएसआरए बनता है, राइट, ह्यूमन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये 1928 में बना, फिरोज शाह कोटला में बनता है। इससे पहले एचआरए होता है जिसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है एचएसआरए की फॉर्म में। और जो मेन लीडर्स हो गए जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, भगवती चरण वोहरा भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ऐसे अलग अलग लीडर्स जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद, तो अलग अलग लीडर्स इन्वॉल्व थे। और बेसिकली ये वही था कि यूनिवर्सल सफरेज की बात करते थे, वर्कर्स के राइट की बात करते थे। और फिर उसके बाद ये है, जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही होती थी पूरे इंडिया में, उनको आर्म्स वगैरह सप्लाई करना, ठीक है। तो ये ऐसे सब जो चीज़ें हैं एचएसआरए देखती थी। तो भगवती चरण वोहरा जो थे वो, उन्होंने एचएसआरए का मैनिफेस्टो था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, तो वो भी उन्होंने दिया। और कोई भी ये बॉम्ब वगैरह बनाने करने, सप्लाई करने, तो भगवती चरण वोहरा ही मेजरली करते थे, इनको आता था बॉम्ब मेकिंग वगैरह। बाद में इनकी जो वाइफ हैं ये दुर्गा देवी वोहरा, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी सीखा कि कैसे बॉम्ब वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे इनके थ्रू जो है दुर्गा देवी का इंट्रोडक्शन एचएसआरए से होता है। और जो भी हमारे ये ब्रेव रेवोल्यूशनरी लीडर्स होते हैं सब पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है दुर्गा देवी का। सब दुर्गा भाभी जैसे बोलते हैं इनको, तो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं क्योंकि ये खुद बहुत जैसे ब्रेव शक्तिशाली शख्सियत होती हैं।
तो क्या होता है कि जैसे HSRA की एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होती हैं, ये अपना इनके पास जो भी पैसे गिफ्ट्स वगैरह इनको मिले होते हैं अपने इन लॉज से या अपने पेरेंट्स की साइड से, फादर से, तो ये सब जो है HSRA की एक्टिविटीज़ के लिए दे देती हैं। और उसके बाद 1928 में इनको अंडरग्राउंड भी होना पड़ता है और भी लीडर्स के साथ। तो इनका अभी जैसे बर्थ लड़का छोटा होता है तो उसके साथ ये अंडरग्राउंड भी होती हैं। और उसके बाद 1928 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्या करते हैं, जॉन सॉन्डर्स का मर्डर कर देते हैं। बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट था ये, एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा गया। एक्चुअली मारना उनको किसी और ऑफिसर को था। क्यों मारना था? क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे उनकी डेथ हो गई थी लाठी चार्ज में, जब वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मौत का बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह ने मारना था, पर मारना उनको था जेम्स स्कॉट को, ठीक है। पर गलती से कौन मारा गया? जॉन सॉन्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाएगा, तो आप ये माइंड में रखिए। तो क्या होता है, जब ये मार देते हैं जॉन सॉन्डर्स को, उसके बाद ये सब दुर्गा देवी के पास आते हैं कि आप हमें जो है ब्रिटिशर्स से बचने में हेल्प कीजिए। तो उस टाइम दुर्गा देवी क्या करती हैं, वो पहले तो इनको सजेस्ट करती हैं कि आप अभी लाहौर से कलकत्ता चले जाएं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम भगवती चरण वोहरा भी जो होते हैं कलकत्ता में होते हैं। तो ये बोलती है हम वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। लाहौर से ट्रेन में इनको कलकत्ता जाना होता है, तो ये क्या करती हैं, उनका सब आउटफिट वगैरह, लुक वगैरह चेंज करते हैं, वेस्टर्न लुक देते हैं भगत सिंह को ताकि कोई पहचान ना पाए। और उसके बाद खुद ये उनकी वाइफ का रोल प्ले करते हैं एंड राजगुरु जो हैं इनके सर्वेंट बन जाते हैं, साथ में बच्चा होता है इनका। तो ये एक एज अ फैमिली ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, सो दैट इन पे किसी को शक ना हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। अगर देखें कंजर्वेटिव मतलब थोड़ी आइडियोलॉजी थी, तो आप किसी और जैसे जेंट्स के मतलब मेल के जो है आप वाइफ बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत डेयरिंग थी ये। इनको सिर्फ उस टाइम क्या दिख रहा था, अपना नेशन दिख रहा था, तो इन्होंने ऐसी बातों की चिंता नहीं की, उनकी हेल्प की एस्केप करने में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे बाद में भगत सिंह पकड़े जाते हैं, ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेते हैं, और भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं सुखदेव, राजगुरु, इनका अरेस्ट हो जाता है। तो HSRA में वैक्यूम ना क्रिएट हो, इसलिए दुर्गा देवी आगे आती हैं और वो खुद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देती हैं। वो क्या करती हैं, सबसे पहले तो भगत सिंह की जो है भगत सिंह के और भी जो भी लीडर्स जो हैं अरेस्ट किए जाते हैं, इनके रिलीज़ की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट करते हैं इनके रिलीज़ के लिए, गांधी जी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और इनके पास जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो भी सेल कर देते हैं ताकि जो ये लीडर्स हैं इनका रिलीज़ हो सके, ठीक है। नहीं होता पर ये अपनी तरफ से बहुत ट्राई करते हैं। उसके बाद जब उनकी असैसिनेशन हो जाती है भगत सिंह की, तो ये क्या करती है, जो एक्स गवर्नर होता है पंजाब का, ठीक है, लॉर्ड हेले, उसको जो है मारने की कोशिश करती हैं, अटेम्प्ट करती हैं उनको मर्डर करने की, पर जो है वो बच जाता है। उसके बाद फिर ये क्या करती हैं, मतलब ऐसे करके अलग अलग एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करती हैं। फिर हमने देखा कि जतेंद्र नाथ दास होते हैं जो जेल में 63 डेज़ का जो है स्ट्राइक कर रहे होते हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे होते हैं, और वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। तो उनका जो फ्यूनरल होता है उसको भी ये लीड करती हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे HSRA के लीडर्स थे, रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, उनको जो है बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, उनके लिए ये आवाज़ उठाती हैं। और फिर अक्टूबर 1929 में ये एक ब्रिटिश कपल को जो है मार देती हैं साउथ बॉम्बे में, ठीक है। पहले वो अटेम्प्ट करती हैं जो जैसे हमने देखा लॉर्ड हेले को मारने का, वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती, पर इधर वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, एक ब्रिटिश कपल को मार देती हैं बॉम्बे में, और फिर इसलिए इनको 3 साल की जेल भी होती है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है
ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करती हैं। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जैसे जब भगत सिंह जेल में होते हैं तो भगवती चरण वोहरा भी प्लान बना रहे होते हैं कि हाँ हम बॉम्ब्स वगैरह लगा के जो है उनको रिलीज़ करवा लेंगे जेल से, पर जब वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो वो कुछ प्रॉपरली नहीं होता और उससे ब्लास्ट होता है, भगवती चरण वोहरा की डेथ हो जाती है। तो उस टाइम इनको बहुत दुख होता है, पर ये दुख को ये यूज़ करती हैं और अच्छे से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप अपने दुख को साइड पे रख के आप उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने देश के नाम, राइट। तो उसके बाद फिर ये और भी एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ भी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1940 में ये लखनऊ में एक स्कूल खोलती हैं, ठीक है, और वो स्कूल का जो है मेन मोटिव क्या होता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड पुअर गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना, ठीक है। तो ऐसे करके ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं इंडियन फ्रीडम में, इंडियन के वेलफेयर में, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है इंडिपेंडेंस वगैरह मिल जाती है, बाद में ये थोड़ा सा मतलब अपनी क्वाइट एक अलग सी लाइफ स्पेंड करती हैं, ठीक है, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आती। और ऐसे इनकी डेथ जो है 92 ईयर्स की एज में गाज़ियाबाद में हो जाती है 1999 में। तो ऐसे हमने डिस्कस किया दुर्गा देवी वोहरा उर्फ दुर्गा भाभी की कंट्रीब्यूशन को, कि कैसे उन्होंने जो है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के सिर्फ देश के नाम जो है अपनी लाइफ कर दी थी, राइट। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को एक और ऐसी फीमेल वॉरियर के साथ जिसने जो है इंडिया के नाम अपनी लाइफ कर दी। तो चलिए टिल देन बाय बाय, बी सेफ, एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन करते हैं, जिधर मैं और भी एडिशनल इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो आप वो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।